हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम कुछ बेसिक्स देखेंगे सीसीएनए के बारे में कि सीसीएनए क्या है, सीसीएनए होता क्या है, इसको हम क्यों पढ़ेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा एंड ऑल। ठीक है। तो सीसीएनए गाइस, आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो एंड फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो मैं बताता हूँ। चलो, सीसीएनए स्टैंड्स फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ठीक है। तो आप अगर फुल नेम को देखोगे तो इसके अंदर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, नेटवर्क की वर्ड है। तो इसके अंदर आप अगर सीसीएनए करते हो तो आपको नेटवर्क से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगा। अब नेटवर्क क्या है? नेटवर्क फॉर एग्जांपल आज की डेट में हर कोई इंटरनेट यूज करता है, राइट? अगर इंटरनेट यूज कर रहा है तो इंटरनेट कोई इंटरनेट सर्विस कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस में फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप यूज कर रहे हो। अब लैपटॉप पे आपके इंटरनेट का कोई इशू आ गया, आपको सेंड करने जा रहे हो, सेंड नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, राइट? तो उस प्रॉब्लम को आप अगर नॉन टेक्निकल बंदे हो तो आपको कैसे आएगा उस प्रॉब्लम के, वो प्रॉब्लम क्या है एंड कैसे फिक्स करना है? आपके अंदर अगर नॉलेज नहीं है तो कैसे फिक्स करोगे? यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट? तो उस केस में आते हैं हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स, जो बेसिकली उनके पास सीसीएनए या उससे हायर लेवल की नॉलेज होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, बेसिकली नेटवर्क से रिलेटेड जो भी आपके बेसिक्स प्रॉब्लम्स है उनका जो प्रोबेबल सॉल्यूशंस है उनके पास वो उसकी जानकारी होती है। तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उस चीज को फॉलो करते हैं, परस्यू करते हैं एंड देन उस प्रॉब्लम को आपका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सीसीएनए के अंदर आपको यही चीज सिखाया जाता है कि आपको अगर नेटवर्क में कोई भी चैलेंज आया, ठीक है, तो आप बेसिक लेवल पे कैसे उसको ट्रबल शूट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं, मेरे पास एक पीसी है, आपके पास एक पीसी है, मैं आपको कुछ सेंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके और मेरे बीच में जो है ना सेंडिंग पॉसिबल नहीं हो रहा है, एनी एनी रीजन कैन बी देयर, राइट? तो उसके अंदर आपका हो सकता है कि आप अगर केबल से कनेक्टेड हो तो केबल का इशू हो सकता है, आपका कुछ वाईफाई से कनेक्टेड हो तो वाईफाई से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर इंटरनेट का इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीजें आपको सीसीएनए में सिखाया जाता है कि कैसे आपको अप्रोच करना है और कैसे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है। तो अगर आप सीसीएनए करते हो तो उससे आपको कॉर्पोरेट में जो कंपनीज होते हैं, कंपनी के इंटरनेट वगैरह जो है उस पे आपको काम करने को मिलेगा। इंटरनेट आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम, इंटरनेट से रिलेटेड जो है, सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हो गए, इंटरनेट से रिलेटेड इशू, वो आपको सॉल्व करने के दिया जाएगा। आप एज ए टेक्निकल पर्सन आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तब भी कोई चैलेंज नहीं है। आप अगर अच्छे से समझते हो चीजों को और प्रैक्टिस करते हो देन यू कैन ऑल्सो डू इट। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो वेल एंड गुड, आपने सीसीएनए के बारे में अगर नहीं भी सुना है, लेकिन आपको नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत रहता है कि नेटवर्क क्या है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? तो बढ़ते हैं। अब सीसीएनए के अंदर, सीसीएनए बेसिकली सिस्को एक वेंडर होता है, नेटवर्क डिवाइस बनाते हैं वो। और वो नेटवर्क डिवाइस में राउटर, स्विच, फायरवॉल्स, एक्सेस पॉइंट्स वगैरह वो सारी चीजें बनाते हैं, नेटवर्क से रिलेटेड कंपोनेंट्स। ठीक है। उसको बनाने के बाद इंजीनियर भी चाहिए होता है, राइट? जो इंजीनियर उस डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोर्स लॉन्च करते हैं। कोर्स लॉन्च करके आप कहते हैं कि आप मेरा कोर्स को अच्छे से पढ़ लो, उसके लिए हम गाइड वगैरह दे रहे हैं, बुक दे रहे हैं, आप कोर्स करो, और कोर्स करने के एग्जाम क्लियर करो और हम आपको कॉर्पोरेट में जॉब देंगे, आपको सर्टिफिकेशन देंगे। ठीक है। अब अगर आप सर्टिफिकेशन करते हो, सर्टिफिकेशन के लिए जो कोर्स डिटेल्स है उसको आपको पढ़ना पड़ता है एंड देन आपको अपेयर होना पड़ता है। लेकिन ट्रेनिंग जो, इस चीज को पढ़ने पढ़ने से ही आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो तो आपको समझ आ जाएगा, अगर नहीं हो तो आपको किसी का गाइडेंस लेना पड़ता है। हियर वी कम इनटू द पिक्चर। ठीक है। हम आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर सीसीएनए के अंदर अगर आप चलते हो तो क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज आपको सीखना है, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सारी चीजें हम आपको अभी दिखाएंगे। ठीक है। तो चलो सीधा चलते हैं सिस्को की कोर्स पे और फिर देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स है और हम इस पे आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास जो पीडीएफ ओपन है, पीडीएफ ये बेसिकली सिस्को से डाउनलोड किया गया है। एग्जाम जो सिस्को सीसीएनए की एग्जाम है 200 से
301 301 ये कोर्स का वो है, नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ सेगमेंट में ये जो है ना आपका सीसीए ने डिवाइड है, जैसे कि 20, ठीक है। ये आपका चैप्टर 1 जो है ये आपका 20% कवर करता है। ऐसे ही बाकी कंपोनेंट्स आपको नीचे मिल जाएगा, लाइक आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर नेटवर्क एक्सेस, ये 20% कंपोनेंट, ऐसे 6 कंपोनेंट है, ठीक है। वो आपको कवर किया जाएगा। इसमें जो डिटेल्स है उसको वन बाय वन करके चलते हैं, एंड देन आई विल ट्राई टू गिव यू अ ब्रीफ कि इसके अंदर आपको क्या है, क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें एवरीथिंग जो है वो आपका प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ जो है आपका थ्योरी पार्ट है, कुछ जो है आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है। अब थ्योरी पार्ट जो है आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा आगे चल के, जब भी आप ट्रबल शूटिंग की टाइम आएगा। फॉर एग्जांपल आपको बता दिया गया है कि मेरा पीसी में जो है ना इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो उसके अंदर आप जब चेक करोगे, ट्रबल शूटिंग करोगे, आपको अगर थियोरिटिकल नॉलेज नहीं है तो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक्चुअल ये प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो वही थ्योरी में आपको हेल्प करेगा, और प्रैक्टिकल आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करके देखोगे कि रियल टाइम पे अगर मुझे ये प्रॉब्लम आया तो क्या इसका ये सोल्यूशन, ऐसे करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे तो क्या ये हो जाएगा। यस, दैट इज व्हाट वी कवर इन सीसीए ने प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अभी फर्स्ट मॉड्यूल में आपका नेटवर्क फंडामेंटल्स आता है, इसमें 20% कवर होता है सिलेबस, ठीक है। इसके अंदर आपको राउटर है, लेयर 2 स्विच है। अब राउटर क्या है, लेयर 2 स्विच क्या है, लेयर 3 स्विच क्या है, ये बेसिकली आपका नेटवर्क कंपोनेंट है। आप अगर एक जगह से दूसरे जगह पे कुछ भी सेंड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पीसी से आपका पीसी तक मैं कुछ सेंड करना चाहता हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपके और मेरे पीसी के साथ डायरेक्टली केबल कनेक्टेड है, राइट। ऐसा तो नहीं है, आप कहीं और बैठे हो, मैं कहीं और बैठा हूँ, आप मेरा जो कंटेंट है वो कंज्यूम करते हो, राइट। तो इस बीच में आपके और मेरे बीच में कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होगा, जिसके थ्रू आप मेरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आता है नेटवर्क डिवाइस का। नेटवर्क डिवाइस लाइक आपका राउटर, जो कि बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, स्विचेस जो आपके मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, और आपका केबल्स वगैरह मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में आपका कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कराता है, और भी कई सारे काम करते हैं, वो हम लेटर ऑन सीसीएनए के कोर्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका राउटर जो है आपका नेटवर्क डिवाइस है, स्विच भी नेटवर्क डिवाइस है। ये बेसिकली कैसे ऑपरेट करता है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या फीचर्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके अंदर कैसे रन करते हैं, कैसे ऑपरेट करना है, वो सारी चीजें सीखेंगे सीसीएनए के अंदर, राइट। और इसके बाद आता है फायरवॉल एंड आईपीएस। ये बेसिकली सिक्योरिटी टूल्स है, ये भी आपका नेटवर्क कंपोनेंट है, लेकिन इसके अंदर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लाइक आपका अगर कोई मलिशियस पैकेट है, लाइक उसके अंदर कोई ऐसा सोर्स कोड है जो कि आपके डिवाइस को हैक कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, उसको कैसे डिटेक्ट करना है, उससे हमें कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको इसमें मिलता है, ठीक है, फायरवॉल एंड आईपीएस के अंदर। तो ये बेसिकली आपका थ्योरी है, सीसीएनए के अंदर ये चीज कवर्ड नहीं है, सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग के अंदर, ठीक है। और उसके बाद एक्सेस पॉइंट कंट्रोलर, ये एक्सेस पॉइंट बेसिकली है, आप फॉर एग्जांपल कहीं पे बैठे हो, वायरलेस से कनेक्टेड हो, आपका वायरलेस का जो सिग्नल है, सिग्नल कौन प्रोवाइड कर रहा है, सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है आपका एक्सेस पॉइंट, एक नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। तो वो एक्सेस पॉइंट के बारे में ब्रीफ दिया जाएगा। कंट्रोलर जो है आपका, आप फॉर एग्जांपल मल्टीपल एक्सेस पॉइंट है, अब कोई भी एक्सेस पॉइंट मेरा डाउन हो गया, वो मुझे कैसे पता चलेगा एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे पता चलेगा वायरलेस कंट्रोलर से, क्योंकि मैं वायरलेस कंट्रोलर को मॉनिटर करूंगा ओनली, बाकी उसमें दिखता रहेगा कौन कौन सा एक्सेस पॉइंट है मेरा चल रहा है, कौन सा डाउन हो गया है, वो सारी चीजें मुझे दिखता रहेगा। और जैसे ही डाउन की नोटिफिकेशन आया, मैं जाके उसको चेक कर लूंगा, ट्रबल शूट कर लूंगा, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे मेरा काम इजी हो जाएगा। तो वैसे ही आपको एंड पॉइंट्स जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, लाइक आपका सर्वर्स हो गया या कंप्यूटर हो गया, जो कि मेरा एंड पे कनेक्टेड है, ठीक है, उस पे इंटरनेट चल नहीं रहा है या फिर कुछ इंटरनेट से रिलेटेड इश्यूज है, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। एंड पॉइंट सर्वर्स, पीओई पावर ओवर इथरनेट, उससे आप क्या है, एक केबल के थ्रू ना आप फॉर एग्जांपल एक्सेस पॉइंट होता है, एक्सेस पॉइंट को आप अलग से भी पावर दे सकते हो, आप चाहो तो ओनली केबल के थ्रू भी पावर दे सकते हो, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे आगे की कोर्सेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देन आता है
आर्किटेक्चर लाइक आपका फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई घर बनाते हो, घर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए होता है, लाइक आपको ईंट चाहिए होता है और अदर कंपोनेंट्स चाहिए होता है, राइट, सीमेंट वगैरह। ठीक है, तो वैसे ही नेटवर्क में आपका जो है जब भी घर बनाते हो तो आर्किटेक्चरल एक वो डिजाइन रहता है कि मुझे पहले क्या करना है, फाउंडेशन में क्या क्या चीज मुझे डालना है, उसके बाद जब मेरा वॉल बनाना है तो उस टाइप पे क्या करना है, तो वो सारी चीजें ये आर्किटेक्चर में कवर होता है। लाइक आपका टायर टू आर्किटेक्चर हो गया, अगर आपको टायर टू की तरीके डिजाइन करना है या फिर आपको टायर थ्री में डिजाइन डिजाइन करना है, टायर टू टायर थ्री में एक तरीके से आप डिजाइन मान लो। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे एक स्विच है नीचे और एक लेयर ऑफ स्विच है, ठीक है, ये आपका टायर टू डिजाइन हो गया था। टायर थ्री के अंदर आपका ये आपका और एक लेयर आ जाता है टायर थ्री में, ठीक है, उसका अलग अलग नेम है, लाइक आपका कोड लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एक्सेस लेयर, वो सारी चीजें हैं, वो हम आगे देखेंगे कोर्स के अंदर डिटेल में। और स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर वही टायर टू आर्किटेक्चर होता है, लेकिन उसमें क्या है, एक साइड पे स्पाइन रहता है, एक साइड पे लीफ रहता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, रिटेंडेंसी के लिए। और इधर भी आपका फॉर एग्जांपल ये आपका स्पाइन है, ये भी आपका स्पाइन है, तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। और आपका स्मॉल ऑफिस नेटवर्क क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। ऑन प्रिमाइसेस की कनेक्टिविटी कैसा होता है, ऑफिस या फिर क्लाउड कनेक्टिविटी करना है तो वो कैसे होता है, वो सारी थियोरी पार्ट है, वो दिखेंगे। ये पूरा कंपोनेंट आपका थियोरी है, ठीक है, इसके अंदर आपका प्रैक्टिकल जैसा कुछ नहीं है। अब आप अगर नीचे आते हो तो कंपेयर फिजिकल इंटरफेस एंड केबल टाइप्स, लाइक आपका केबल टाइप्स क्या क्या है, इथरनेट है, फाइबर है, ठीक है, कंसोल केबल, लाइक आपका रोल ओवर केबल हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है और उसका यूज केसेस क्या है, वो सारी चीजें ये इस वाले कंपनी इस सेगमेंट में डिस्कस होता है। लाइक कनेक्टर्स अगर कहते हैं हम, टेलीफोन के लिए अलग कनेक्टर यूज होता है, और आप अगर लैन केबल यूज कर रहे हो तो लैन केबल के लिए अलग कनेक्टर यूज करते हैं हम, RJ45। तो वैसे डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं, उसका कब हम कहाँ पे यूज करेंगे, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना पड़ता है, उसके बाद हमें उसको यूज करना पड़ता है। ऐसा इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई भी आप उठाए और कनेक्ट कर दिया एंड दैट शुड वर्क, दैट शुड दैट माइट वर्क फॉर द टाइम बिंग, बट आगे चल के अगर आपका कंपनी एनलार्ज होता है, बड़ा होता है, उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उस पे हमें आगे की फ्यूचर देख के भी डिसाइड करना होता है कि क्या कनेक्ट कर सकते क्या नहीं कर सकते, तो वो सारी चीजें हम आगे इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है आपका आइडेंटिफाई नेटवर्क इंटरफेस एंड केबल टाइप, केबल से रिलेटेड इश्यूज। ये सारे इश्यूज क्या क्या है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। लाइक कोलिजन क्या है, डुप्लेक्स क्या है, स्पीड्स क्या है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें। एंड TCP UDP देन आता है। TCP एंड UDP बेसिकली एक प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। TCP में आपका कनेक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको सेंड करूंगा, मैं पहले आपकी अवेलेबिलिटी चेक करूंगा, क्या आप ऑनलाइन हो, तभी मैं सेंड करूंगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं हो, आप ऑफलाइन हो, क्या पता आप यहाँ पे जहाँ पे बैठे थे वहां से आप स्विच ऑफ करके आपके सिस्टम को स्विच ऑफ करके चले गए, अगर आपका स्विच ऑफ है, ठीक है, सिस्टम, तो मैं आपको सेंड नहीं करूंगा। आपको सेंड तभी करूंगा जब आप ऑनलाइन। तो बेसिकली हम कंफर्मेशन लेते हैं कि जब भी कुछ सेंड करते हैं उससे कंफर्मेशन लेते हैं, पहले कनेक्शन बनाते हैं उसके बाद करते हैं। तो TCP UDP और UDP में कोई कंफर्मेशन नहीं है, आप अवेलेबल हो नहीं हो, आई डोंट केयर, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब आप तक पहुंचे नहीं पहुंचे, दैट इज नॉट माई हेडेक, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम, ये चीजें हम कब यूज करते हैं नेटवर्क प्रोस्पेक्टिव से, इसका बेनिफिट क्या है, कब हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें CCNA के अंदर देखते हैं, ठीक है। देन आता है IP एड्रेस सबनेटिंग। IP एड्रेस बेसिकली क्या है, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका होम टाउन है दिल्ली, ठीक है, और आप जॉब करने के लिए जा रहे हो बेंगलोर, ठीक है, तो आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस चेंज हो रहा है, राइट। तो सिमिलर टाइप का ही एड्रेस होता है IP एड्रेस, ये लॉजिकल एड्रेस होता है, दैट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। आप जहां पे हो वही एड्रेस यूज करोगे। लेकिन अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका जो नेम है, फॉर एग्जांपल सौरभ, ठीक है, सौरभ अगर यहाँ पे दिल्ली में रहते थे तब है, जब बैंगलोर जाओगे तब भी सेम ही रहेगा, वो होता है आपका मैक एड्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब IP एड्रेस, मैक एड्रेस क्या होता है,
और इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, वो सारी चीजें थ्योरी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये आपको हेल्प करता है आगे चल के ट्रबल शूटिंग जब करते हो उस टाइम पे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस, वही आईपी एड्रेस की पार्ट हो गया ये, ठीक है। एंड देन आपका यहाँ पे इफ यू सी IPv6 एड्रेस, आईपी का भी ना दो टाइप का वेरिएंट होता है, एक आपका आईपी एड्रेस की वेरिएंट आ गया और IPv4 और एक IPv6। तो IPv6 का ये भी थ्योरी, ठीक है, CCNA के अंदर। और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप का कम्युनिकेशन मीडियम बताया जाता है, लाइक यूनिकास्ट, टेनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ठीक है। उसका बस थ्योरी थ्योरी आपको याद हो, दैट वुड बी एनफ, ठीक है। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी आपको थ्योरी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल इट्स नॉट लाइक दैट कि ये करके दिखाओ कि मल्टीकास्ट पैकेट कैसे जनरेट करना है, या ऐसे नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो थ्योरी थ्योरी दैट वुड बी एनफ। अब आते हैं यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपका जब आप सिस्टम यूज करते हो, सिस्टम में फॉर एग्जांपल विंडोज है, या फिर आप एप्पल का यूज करते हो तो मैक ओएस है, आप एंड्रॉइड यूज करते हो तो एंड्रॉइड, ये डिफरेंट डिफरेंट ओएस है। तो सिमिलरली आपका नेटवर्क डिवाइस का भी ओएस रहता है, तो नेटवर्क डिवाइस ओएस के बारे में थोड़ा डीप बताया जाता है, और आपका क्लाइंट ओएस के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया जाता है, ठीक है। ये भी थ्योरी का पार्ट है, और वहां पे आप कैसे चेक कर सकते हो रियल डिवाइस पे, वो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, राइट। एंड नाउ आते हैं आपका वायरलेस प्रिंसिपल्स। वायरलेस क्या है, लाइक वायरलेस की बेसिक्स। फॉर एग्जांपल आप वायरलेस के अंदर क्या है आपका वायरलेस, फॉर एग्जांपल एग्जांपल आपका जो SSID से आप कनेक्ट कर रहे हो, किसी भी नेम से आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है CCI हब, उससे आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड डाल के आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब वो जो SSID है या फिर आपके सिस्टम तक वो SSID शो कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उसमें किस टाइप का प्रॉब्लम्स आ सकता है, वो सारे बेसिक्स जो है आपको कवर किया जाता है, ठीक है, वायरलेस की प्रिंसिपल्स पे, ठीक है, वो ऑथेंटिकेशन टाइप्स वगैरह, ठीक है। एंड देन आता है वर्चुअलाइजेशन फंडामेंटल्स। वर्चुअलाइजेशन क्या है, वर्चुअलाइजेशन मीन्स आपका फॉर एग्जांपल लॉजिकली आपको भी वर्चुअलाइज कर रहे हो, लाइक प्रेजेंट तो है लेकिन वो लॉजिकली फिजिकली आपको नहीं दिखेगा। लाइक आपका अगर एक लैपटॉप है, ठीक है, एक लैपटॉप के अंदर मैं अगर चाहूं वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करके दो लैपटॉप और इंस्टॉल कर सकता हूं आपके लैपटॉप के अंदर, ठीक है। तो आपका लैपटॉप एक तो बेस लैपटॉप हो गया, मेन लैपटॉप, और दो उसके अंदर लैपटॉप, ठीक है। तो उस लैपटॉप से आप जो भी काम करना चाहते हो कर सकते हो, तो वो हो गया मेरा वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क, ठीक है। तो वैसे ही वर्चुअलाइजेशन क्या है, उसको हम इन नेटवर्क टेक्नोलॉजी में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। वो चीज आप देख सकते हो। देन आता है आपका यहाँ पे मैक एड्रेस एजिंग, फ्रेमिंग, स्विचिंग, फ्लडिंग वगैरह, ये सारी चीजें मैक एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स है। इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो वो चीजें हम देखेंगे, ठीक है, कि मैक एड्रेस क्या है, उसको स्विच कैसे लर्न करता है, एंड फ्लडिंग, मैक एड्रेस अगर है या फिर पैकेट जो है वो फ्लड कैसे करता है, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, यू कैन सी हियर आपका नेटवर्क एक्सेस। ये इतना जो पोर्शन है, इतने पोर्शन में आपका 20% कवर होता है सिलेबस का, लेकिन इतना डिटेल में बताया क्योंकि यहाँ पे थ्योरी पार्ट काफी ज्यादा है, ठीक है। प्रैक्टिकल आपका अगर मैं इस टोटल उसमें बताऊं तो प्रैक्टिकल जैसा एज सच आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो सारी चीजें प्रैक्टिकल लेटर ऑन आएगा, जो कि आप उस थ्योरी को आप प्रैक्टिकल में अप्लाई करके उसके बाद यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। देन आपका यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस की जो है मॉड्यूल आ जाता है। नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल में फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका मल्टीपल स्विचेस, स्पिनिंग, यू कैन सी हियर कि वीलैन वगैरह कॉन्फ़िगर करना है, या फिर आपको स्पैनिंग ट्री वगैरह कॉन्फ़िगर करना है, वो सारे स्विचेस की बेसिक्स वगैरह, लाइक एक्सेस पोर्ट क्या है, डिफॉल्ट वीलैन क्या है, इंटर वीलैन कम्युनिकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू चीज पता चला हमें, वीलैन, ठीक है। अब वीलैन क्या है, वीलैन फॉर एग्जांपल ये भी ना आपका काइंड ऑफ वर्चुअलाइजेशन जैसे ही कुछ समझ सकते हो, कि मेरे पास एक डिवाइस है, एक डिवाइस को मैं लॉजिकली डिफरेंट दो दो डिवाइस में डिवाइड कर रहा हूं, सो दैट मेरे एक डिवाइस पे जो भी यूजर कनेक्टेड है वो दूसरे जो लॉजिकल डिवाइस मैंने क्रिएट किया है उससे वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन ना कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक साइड पे लॉजिकली VLAN 10 कर दिया, दूसरे साइड पे 20 कर दिया। तो अगर पहले था, पहले जब मैं लॉजिकली डिवाइड नहीं किया था उस टाइम पे
दो आपस में पीसी इजीली कम्युनिकेट कर सकता था। लाइक फॉर एग्जांपल PC1 और दूसरे दो और एक डिवाइस है मेरा PC2। अब PC1 टू PC2 इजीली कैन कम्युनिकेट अगर मैं वर्चुअलाइज नहीं करता हूँ, वीलन क्रिएट नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर मैं वीलन क्रिएट कर देता हूँ, अब PC1 कैनॉट कम्युनिकेट विद PC2 डायरेक्टली। उसके लिए मैं अलग से मान लो सेपरेट कर दिया उसको, ठीक है। अब सेपरेट करने से क्या बेनिफिट होता है, इससे ब्रॉडकास्टिंग भी कम हो जाता है और उसके अलावा आपका सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होता है, ठीक है। वो सारी चीजें हम डिटेल में देखते हैं CCNA कोर्स के अंदर कि वीलन क्या है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है एंड ऑल, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट। लाइक यहाँ पे ऊपर एक्सेस पोर्ट है, यहाँ पे ट्रंक पोर्ट है। ट्रंक पोर्ट की जो है .1Q है, ठीक है। ये आपका एनक्रिप्शन एनकैप्सुलेशन है, ठीक है। उसके बाद नेटिव विलेंस, ये सारी चीजें हम CCNA के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। देन आपका नीचे आ जाता है यहाँ पे लेयर टू डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स। लाइक आपका LLDP हो गया, CDP हो गया। ये CDP और LLDP हो गया। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका डिवाइस कनेक्टेड है। अब ये जो है कुछ इस तरीके से केबल से कनेक्टेड है, ठीक है। अब मेरा अगर केबल से कनेक्टेड है कोई, तो केबल से मुझे पता कैसे चलेगा सामने कौन कनेक्टेड है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मी और यहाँ पे यू, आप हो, ठीक है। अब मुझे पता कैसे चलेगा आप कौन हो, ठीक है। यहाँ पे आप जो है कौन है ये पता चलेगा, मैं अगर ये प्रोटोकॉल यूज करता हूँ उससे पता चलेगा, ठीक है। CDP या LLD, उससे पता चल जाएगा कि सामने वाले डिवाइस कौन सा है, ठीक, कौन है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन ला के देता है। और उसके बाद आपका L2 L3 ईथर चैनल्स। ईथर चैनल्स क्या है, वो सारी चीजें आता है, ठीक है। ईथर चैनल में आपका बेसिकली कोड बाइंडिंग होता है। लाइक आपको अगर मल्टीपल पोर्ट को एक साथ बाइंड करना है, चार पोर्ट को आप एक साथ लॉजिकली बाइंड करते हो, ठीक है। इससे आपका क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है, बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये अगर बाइंड करना है तो कैसे कर सकते हो, वो ईथर चैनल या L2 या L3 ईथर चैनल यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका स्पैनिंग ट्री वगैरह, ठीक है। स्पैनिंग ट्री बेसिकली लूप प्रिवेंशन के लिए यूज होता है। इसमें लूप प्रिवेंशन, लूप बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप अगर कुछ भी सेंड कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी सेंड कर रहे हो, किसी को भी सेंड कर रहे हो, वही सेम चीज अगर घूम के आपके पास आ जाता है, ठीक है, तो मान लो आपको लूप बन गया, ठीक है। आपने किसी को फॉरवर्ड किया, वो किसी और को किया और उसने फिर आपको कर दिया, फिर आप क्या करोगे, सेम चीज आप दोबारा से फॉरवर्ड करोगे, क्योंकि आप तो खुद के लिए फॉरवर्ड नहीं किए थे ना, आपने किसी और के लिए किए थे, तो वह उसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करोगे। तो ऐसे घूम घूम के क्या होता है, लूप बन जाता है। तो वो ही चीज प्रोटेक्ट करने के लिए स्पैनिंग ट्री यूज होता है। तो स्पैनिंग ट्री की कई सारे वेरिएंट होते हैं। PVST होता है, RSTP होता है, MST होता है। वो सारी चीजें क्या है, CCNA के अंदर आपको स्पैनिंग ट्री की, RSTP की जो है बेसिक्स बताया जाता है कि ये लूप प्रिवेंट कैसे करता है। लाइक रूट पोर्ट, रूट ब्रिज क्या है, और उसके बाद पोर्ट की रोल्स क्या है, पोर्ट फास्ट, ये सारे जो है ना बेसिक्स थियरीज है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल स्पैनिंग ट्री, RSTP जो है प्रोटोकॉल है, इसका जो है प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। बाकी जो है आप नेक्स्ट लेवल पे CCNP में जाके सीखते हो, ठीक है, उसके अंदर कैसे यूटिलाइज करना है। ऑल राइट, तो चलो नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे वायरलेस आर्किटेक्चर AP मॉड्यूल, ठीक है। अब वायरलेस आर्किटेक्चर बेसिकली अगर आप वायरलेस एक सेटअप करना चाहते हो आपके कंपनी में, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में एक पहले जो है सारे केबल से कनेक्ट होते थे, ठीक है, केबल यूज करते थे सारे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। अब आपके मैनेजर ने कह दिया कि नहीं, मुझे क्या है कि मैं लैपटॉप यूज करता हूं तो मुझे केबल की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं कि वायरलेस से भी कनेक्ट कर सकूं, ठीक है। तो आप मान लो यहाँ पे बैठे हो और आप ये जो वायरलेस सिग्नल है इसको कनेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस। अब उसके लिए क्या होगा, आपका बेसिक जो आर्किटेक्चर है वो कैसे कनेक्ट करना है, और उसके अंदर केबल्स वगैरह है तो कैसे करना है, उसका IP क्या देना है, वो सारी चीजें हम बेसिक्स में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं होता, प्रैक्टिकल आपका नेक्स्ट और भी आएगा, वहां पे करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे आपका WLAN कंपोनेंट्स लाइक AP क्या होता है, WLC क्या होता है, एक्सेस पोर्ट पे जाएगा या फिर ट्रंक पोर्ट पे जाएगा, लैग पोर्ट पे जाएगा, वो सारी चीजें, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका डिफरेंट सर्विसेज। लाइक आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देने जा रहे हो, राइट, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप
आपको एग्जाम की प्रोस्पेक्टिव से जो भी आपको टूल्स चाहिए होगा, लाइक आपको पेन चाहिए, अगर आपको कोई डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको रूल पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए, है ना, स्केल्स चाहिए। तो ये सारी चीजें, वैसे ही कुछ अलग प्रोटोकॉल्स चाहिए होता है नेटवर्क के अंदर जो कि आपको हेल्प करता है कोई भी काम एग्जीक्यूट करते हो तो उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको डिवाइस का एक्सेस लेना है तो उसके लिए टेलनेट या एसएसएस चाहिए होता है, या फिर आप वेब एक्सेस लेना चाहते हो तो एचटीटीपीएस चाहिए होता है, कंसोल एक्सेस आपको चाहिए होता है। अगर आप फिजिकली कनेक्टेड हो तो उसको एक्सेस लेने के लिए, है ना। और इसके अलावा टकाक्स रेडियस ये होता है आपका ऑथेंटिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल आप तो कभी नहीं चाहोगे कि आपका जो नेटवर्क डिवाइस है वो कोई भी आके एक्सेस कर ले, ठीक है। आप ऑलवेज चाहते हो कि जो भी ऑथराइज पर्सन, जो फॉर एग्जांपल आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर आप ही एक्सेस कर सकते हो, कोई सेल्स का बंदा आके एक्सेस ना कर सके, राइट। तो उसके लिए आप क्या करते हो, ऑथेंटिकेशन लगाते हो, रेडियस या टकाक्स वगैरह करते हो, तो कोई भी अगर लॉग इन करता है तो वो ऑथेंटिकेशन वगैरह चेक होता है। उसके अलावा आपका क्या होता है, उसके अंदर लॉग्स वगैरह जनरेट होता है, तो आप किसी ने अगर अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश की वो भी डिटेक्ट हो जाता है ना। तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका क्यूएस प्रोफाइलिंग, अगर वायरलेस के अंदर आप बेसिकली कुछ एडिशनल फीचर्स वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है आपका थियोरी है, ठीक है। और ये जो टेलनेट एसएसएच ये जो है प्रैक्टिकल किया जाता है, कंसोल भी प्रैक्टिकल में यूज केस किया जाता है, ठीक है। और वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकल में करके बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है मॉड्यूल 3 के अंदर आपका आईपी कनेक्टिविटी। अब आईपी कनेक्टिविटी के अंदर आपका सिंपली जो है आ, यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अ सेक। हाँ, तो यहाँ पे आईपी कनेक्टिविटी के अंदर आप देख सकते हो कि कई सारे आपका डिटेल्स है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आईपी कनेक्टिविटी के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, एक जो राउटर है, राउटर बेस्ट बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने के लिए कोई प्रोटोकॉल अगर यूज कर रहा है, ठीक है, किसी का हेल्प अगर ले रहा है तो वो कैसे करेगा, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या है, तो वो कैसे काम करता है। उसके अलावा आपका सबनेट मास्क, नेक्स्ट हॉप, प्रीफिक्स, ये सारे बेसिकली उसी राउटिंग प्रोटोकॉल से रिलेटेड ना बेसिक्स है, ठीक है। एक राउटर जो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है उसके लिए जो भी बेसिक कम चीजें रिक्वायर्ड है, जो जिसकी जानकारी आपको चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे है, ठीक है। कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, मान लो कि आप किसी राउट को कितना रिलाई करते हो कि ये, फॉर एग्जांपल आपको दो फ्रेंड से कुछ इंफॉर्मेशन मिला, कौन सा इंफॉर्मेशन मोर ऑथेंटिक, मोर जेन्युइन हो सकता है, वो चीज आप कैसे वैलिडेट करोगे, वो वैलिडेट करते हो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। जिसका कम होता है वो आपका ज्यादा रिलायबल होता है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक वगैरह, मैट्रिक बेसिकली आपका जो भी जो भी राउट आ रहा है वो उसमें से बेस्ट कौन सा है उसको फिगर आउट करने के लिए यूज किया जाता है। गेटवे वगैरह वो भी अगेन राउट फॉरवर्डिंग, कोई भी पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए यूज केस होता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है, यू कैन सी ये राउटर कैसे बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है उसका डिटेल्स बताया गया है कि लॉन्गेस्ट डिक्रीज मैच एंड एडी एंड प्रोटोकॉल मेट्रिक, ये सारी चीजें, ठीक है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट पे आ जाता है कि राउट कैसे कॉन्फ़िगर करना है। लाइक आपका अगर राउटर में कोई राउट वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो कैसे करोगे, ठीक है। डिफॉल्ट राउट के थ्रू कर सकते हो, स्टैटिक राउट के थ्रू कर सकते हो, नेटवर्क राउट, होस्ट राउट, फ्लोटिंग राउट, ठीक है। ये आपका सारे स्टैटिक राउट का पार्ट है, ठीक है। अब ये स्टैटिक राउट के बाद आपका, ये सारे आपका स्टैटिक राउट का पार्ट है। अब आपका आ जाता है प्रोटोकॉल यूज करते हो तो प्रोटोकॉल कौन है। प्रोटोकॉल फॉर एग्जांपल एक हेल्पर है, ठीक है, जो कि आपके लिए काम करके देगा, ठीक है। आपने एक हेल्पर रखा है, वो आपका राउट एक्सचेंज वगैरह करेगा, टेबल मैनेज करेगा, कौन सा बेस्ट पाथ है वो आपको फिगर आउट करके बता देगा, ठीक है। प्रोटोकॉल का ये काम है। अब अगर आप स्टैटिक करते हो तो स्टैटिक में आप बेसिकली खुद बता देते हो कि मैं बेस्ट पाथ के लिए कौन सा पाथ यूज करने वाला हूं, ठीक है। एक मेरा लेफ्ट साइड से एक रास्ता है, एक राइट साइड से रास्ता है, लेफ्ट वाला प्रीफर करना है या राइट वाला करना है वो आप खुद मैन्युअली बताते हो। प्रोटोकॉल अगर यूज करते हो तो प्रोटोकॉल खुद डिसाइड करता है बेस्ड ऑन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो उसके अंदर प्रोटोकॉल के अंदर, प्रोटोकॉल अगर आप यूज करते हो तो प्रोटोकॉल अगर नेबरशिप फॉर्म करता है, बेसिकली फ्रेंडशिप करता है और फ्रेंड्स से इंफॉर्मेशन निकालता है। फ्रेंड्स को आप इंफॉर्मेशन देते भी हो और फ्रेंड से लेते भी हो, तो ऐसे एक्सचेंज के थ्रू आप बेस्ट पाथ सिलेक्ट करते हो।
तो वही अगर आप नेबरशिप बनाते हो तो नेबरशिप के लिए क्या क्राइटेरिया है, बेसिक्स क्या है, ब्रॉडकास्ट डीआर क्या है, राउटर आईडी क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है आईपी सर्विसेज, ठीक है। आईपी सर्विसेज बेसिकली आपका जो नेटवर्क को मैनेज करने के लिए जो अलग अलग असिस्टेंस प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, उसको आपको बताया जाता है। लाइक आपका नेट हो गया। नेट बेसिकली इंटरेस्टिंग एक प्रोटोकॉल है जो कि आपका प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी ट्रांसलेट करता है। बेसिकली क्या होता है, नेट प्रोफेशन, आप अगर कंपनी में जा रहे हैं तो वहां पे प्राइवेट आईपी यूज होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर कोई यूज कर सकता है, और ऑलवेज कंपनी चाहती है कि पैसा बचा लो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पब्लिक आईपी यूज करते हैं जो कि इंटरनेट पे जाने के लिए यूज होता है, ठीक है। पब्लिक आईपी वो कम परचेस करते हैं, और प्राइवेट आईपी as many as you can configure in the your LAN नेटवर्क, ठीक है। तो LAN के अंदर आप जो कि इनसाइड है, इनसाइड पे आप प्राइवेट आईपी यूज करते हो, और पब्लिक आईपी जो है बाहर जाने के लिए यूज होता है। तो नेट क्या करता है, इन दोनों को ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो प्राइवेट आईपी एक आया तो उसको पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो ये नेट का काम होता है। तो वही चीज आपका यहाँ पे यूज होता है आईपी सर्विस में। नेट समझाया जाता है डिटेल में विथ प्रैक्टिकल, ठीक है। और इसके अलावा आपका डीएनएस और डीएससीपी, ठीक है। डीएससीपी क्या है, डीएससीपी बेसिकली अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 100 पीसी है, 100 पीसी में आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना है। अगर एक एक करके करने जाओगे तो टाइम तो लगेगा ना। लेकिन अगर डीएससीपी सर्वर है और एक प्रोटोकॉल और एक असिस्टेंस, उसके अंदर आप बेसिक इंफॉर्मेशन दे दोगे, और वो उसके पास जो भी रिक्वेस्ट लेके आएगा वो सारे पीसी को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, जो भी रिक्वेस्ट लेके आएगा, ठीक है। वो डीएससीपी ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है डीएनएस। फॉर एग्जांपल आपने google.com लिखा, ठीक है। google.com का आईपी एड्रेस क्या है, बेसिकली जो पैकेट फॉरवर्डिंग होता है ना नेटवर्क में, वो आपका आईपी के बेसिस पे फॉरवर्डिंग होता है, ठीक है। तो अगर आपका नाम है, नाम से वो आईपी रिजॉल्व करने के लिए हेल्प लेता है, और एक प्रोटोकॉल विच इज दिस वन, डीएनएस, ठीक है। तो डीएनएस प्रोटोकॉल का हेल्प लेता है, वो आपका नेम टू आईपी रिजॉल्व करता है और उसके बाद आगे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका और भी एडिशनल प्रोटोकॉल्स है, लाइक आपका एसएनएमपी प्रोटोकॉल हो गया। ये आपका नेटवर्क मैनेज के लिए, फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क में 100 नेटवर्क डिवाइस है, लाइक आपका राउटर है, स्विच है, ठीक है। तो इन सारे राउटर और स्विचेस को अगर मैनेज करना है आपको, ठीक है, तो मैनेज करने के लिए आप फिजिकली जाके जो जहाँ पे राउटर या स्विच इंस्टॉल्ड है वहां पे बैठे तो नहीं रहोगे ना, आप अपने डेस्क पे बैठे रहोगे। तो डेस्क पे बैठ के अगर आपको मॉनिटर करना है तो उसके लिए आपको एक प्रोटोकॉल का हेल्प लेना पड़ेगा जो कि एसएनएमपी प्रोटोकॉल है। तो आप बेसिकली एक टूल यूज करते हो जिसके अंदर ये प्रोटोकॉल इंस्टॉल्ड रहता है, और वो हर डिवाइस पे जाके हर 5 मिनट में फॉर एग्जांपल जाके चेक करके आता है कि वो डिवाइस डाउन हो गया है या एक्टिव है या फिर कोई चेंजेस हुआ है, वो सारी चीजें करता है, ठीक है। तो एसएनएमपी प्रोटोकॉल इसलिए यूज होता है। उसके अलावा सिसलॉग वगैरह, सिसलॉग फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क डिवाइस में अगर कुछ भी एरर आता है, कुछ भी डाउन होता है, फॉर एग्जांपल आपका पावर डाउन हो गया, तो पावर डाउन हुआ है एक साइड, अगर पावर डाउन हुआ है बाद में आपको पता कैसे चलेगा या फिर आपको नोटिफाई कैसे होगा, वो आता है सिसलॉग के थ्रू। लॉग्स आता है आपके पास सिसलॉग सर्वर के पास, वो लॉग्स आप रिव्यू करते हो और उससे पता चल जाता है कि कौन से टाइम पे क्या यूज केस हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल डीएससीपी क्लाइंट एंड रिले वगैरह, वो डीएससीपी का पार्ट हो गया जो हमने अभी बताया। और इसके अलावा आता है आपका क्यूएस का पार्ट। लाइक क्यूएस किसी भी पैकेट को प्रायोरिटाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका फॉर एग्जांपल 10 Mbps की बैंडविड्थ है, ठीक है, और 10 Mbps में आपको जो है पूरे कंपनी का जो काम है उसको एग्जीक्यूट करना है। अब इसमें से कोई रिसोर्सेस ऐसे हैं जो ऑफिस टाइम में भी फालतू की स्ट्रीमिंग वगैरह करता रहता है, यूट्यूब देखते हैं या फिर फेसबुक चलाते हैं, जो कि आपके प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है। तो आप क्या करते हो, जो भी आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है, आपके वर्क से रिलेटेड काम है, उस सारे पैकेट्स को आप क्या करते हो, प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके प्रायोरिटी दे देते हो। और जो भी आपके उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप लास्ट वाला प्रायोरिटी देते हो, ताकि जो भी आपका कोई भी अगर यूट्यूब स्ट्रीम करना चाहे या फिर यूट्यूब देख रहे हैं तो उसको जो है ना बैंडविड्थ कम मिले, उसको उसका चल तो जाएगा लेकिन उसको एक्सपीरियंस जो है खराब मिलेगा ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आवर। जब आपका बाकी सारे आप ऑफिस से रिलेटेड काम कर रहे होगे तो स्मूथ चलेगा, ठीक है। वो क्यूएस से डिफाइंड होता है।
किस चीज को आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, वो सारी चीजें। ठीक है, उसके अलावा आपका एसएसएच मैंने बताया था कि आपका अगर डिवाइस एक्सेस लेना है आपको, यहाँ पे बैठ के आप डेस्क पे बैठे हो, आपका नेटवर्क डिवाइस को एक्सेस लेना है, तो आप डेस्क पे बैठ के ही एक्सेस ले सकते हो, वो एसएसएच के थ्रू आप लेते हो। ठीक है, उसके अलावा आता है आपका टीएफ टीएफटीपी एफटीपी, ये भी और एक प्रोटोकॉल है जो कि आपका बैकअप लेने वगैरह स्टोरेज के लिए यूज केस होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक डिवाइस कॉन्फ़िगर किया है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप सेव रखना चाहते हो, कैसे सेव करोगे, वहां पे आता है कि आपका टीएफटीपी या एफटीपी। ठीक है, उससे आप सेव कर सकते हो। ठीक है, देन आपका यहाँ पे आ जाता है फिफ्थ, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। ठीक है, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में आपका यहाँ पे यू कैन सी हियर कि कई सारे और सिक्योरिटी से रिलेटेड डिटेल्स है, लाइक आपका थ्रेड्स, वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, मिटिगेशन, ये सारी चीजें क्या है, ये सिक्योरिटी की टर्म्स है। ठीक है, बेसिकली सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी नेटवर्क के अंदर हम कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, नेटवर्क को, मेरे नेटवर्क को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बेसिक सा इंफॉर्मेशन दिया गया है। लाइक आप यूजर क्रिएट करो विथ कम्प्लेक्स पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद फिजिकली आपको अगर प्रोटेक्शन देना है तो फिजिकली जैसे एक्सेस ले सकते हो, वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करो, और एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक आपको अगर अननेसेसरी कोई भी चीज, कोई कमांड्स पड़ा है उसको रिमूव करो, वो सारी चीजें यहाँ पे आपका यू कैन सी ओवर हियर कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह, ये अगर आप डिप्लॉय कर सकते हो तो डिप्लॉय करो, वो सारी चीजें। पॉलिसी आप क्रिएट करो जिससे आप जब भी आप पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने चाहो तो वो एटलीस्ट 9 डिजिट का पासवर्ड मिनिमम एक्सेप्ट करे, उससे नीचे एक्सेप्ट ना करे, वो सारी चीजें। ठीक है, और इसके अलावा आपका साइड टू साइड वीपीएन, ये सारी चीजें जो है ये आपका थियोरी वाले पार्ट्स हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा सीसीएन के अंदर। ठीक है, साइड टू साइड वीपीएन बेसिकली आपका वीपीएन क्रिएट करता है ओवर द इंटरनेट, सो दैट आप एक जगह से दूसरे जगह पे सिक्योरली डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो, डेटा सेंड कर सकते हो। बीच में अगर इंटरनेट पे कोई भी बैड गाय बैठा है, वो आपके पैकेट को कैप्चर कर भी लेगा तो चेक करके वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड रहता है। ठीक है, तो एनक्रिप्टेड अगर रहेगा तो पढ़ेगा कैसे, राइट? तो उसके बाद आता है एसीएल वगैरह। एसीएल से आप रेस्ट्रिक्ट करते हो, जिस भी बंदे को आपको एक्सेस नहीं देना उसको डिनाई कर सकते हो। उसके अलावा आपका आ जाता है सिक्योरिटी में डीएससीपी स्नूपिंग। डीएससीपी प्रोटोकॉल में जो भी आपका लूप होल्स है, ठीक है, उसको आप कवर करते हो, सिक्योरिटी लूप होल्स को कवर करते हो डीएससीपी स्नूपिंग के थ्रू, आर्ट इंस्पेक्शन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आपका ये पोर्ट सिक्योरिटी वगैरह होता है, पोर्ट स्विच पोर्ट को आपको सिक्योर करना है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, उसके अलावा वायरलेस के लिए यहाँ पे आ गया आपका वायरलेस पे डब्ल्यू पी ए 2, WPA3, ये सारी चीजें ये वायरलेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये आपका डब्ल्यू लैन को सिक्योर करता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन वगैरह, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग, ये ट्रिपल ए का पार्ट आ गया। रेडियस वगैरह अगर कॉन्फ़िगर्ड है तो उसके केस में आ जाएगा। ये सारे सिक्योरिटी फंडामेंटल्स है, ये आपका सारे जो है थ्योरी मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल आपको क्या क्या मिलेगा? प्रैक्टिकल में आपको बेसिकली मिलेगा एसीएल कॉन्फ़िगर करना, या फिर आपका यहाँ पे एसीएल, ये जो एसीएल है लोकल पासवर्ड क्रिएट करना, यूजर क्रिएट करना। ठीक है, और इसका जो है थ्योरी वगैरह देखने को मिलेगा। ये सिक्योरिटी फंडामेंटल्स जो है ये बेसिक्स है। अगर आपको सीसीएनए सिक्योरिटी डोमेन में चेक करते हो ना, तो वहां पे आपको डेप्थ में जाके बताया जाता है कि ये सारी चीजें क्या है और कैसे वर्क करता है, कैसे डिप्लॉय करते हैं। लेकिन नेटवर्क प्रोस्पेक्टिव से आपको नेटवर्क डिवाइस में जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होगा वो करेंगे, जैसे कि पोर्ट सिक्योरिटी हो गया, पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट को कैसे सिक्योर करना है, वो सारी चीजें सिखाया जाता है। यूजर क्रिएट करना है, किसी भी अननेसेसरी कमांड्स को कैसे हटाना है, या फिर किसी कहीं पे आपको अगर ओएसपीएफ नेबरशिप बना रहे हो तो उसको आपको अगर सिक्योर का ऑथेंटिकेशन लगाना है उस पर, तो वो सारी चीजें आपको बताया जाता है प्रैक्टिकली। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा लास्ट पोर्शन है ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेशन के अंदर आपका बेसिकली ऑटोमेशन का थ्योरी अगेन समझाया जाता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होता। ऑटोमेशन बेसिकली क्या है? ऑटोमेशन फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 राउटर है। ठीक है, 100 राउटर है। अब 100 राउटर पे मैं चाहता हूं कि जाके मैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे नो शट कमांड चलाना। ठीक है, अब नोशट कमांड अगर चलाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? आइडियली आइडियली आप डिवाइस के अंदर लॉगिन करते हो, बॉक्स पे लॉगिन करते हो, उसके बाद इंटरफेस सिलेक्ट करते हो, और उसके बाद नो शट कमांड चलाते हो। तो इतना प्रोसेस करना पड़ता है। हर डिवाइस पे जाके 1 बाय 1 लॉगिन करोगे तो कितना टाइम लगेगा?
बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो ये सारी चीजें आप चाहो तो ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हो। ऑटोमेशन में आप क्या करते हो, ऑटोमेशन में आप लिस्ट ऑफ डिवाइस नेम डिवाइस डाल देते हो कि कौन कौन से डिवाइस पे मुझे ये कमांड एग्जीक्यूट करना है। आप इंटरफेस सिलेक्ट कर देते हो, कमांड क्या चलाना है वो सिलेक्ट कर देते हो, और आपके भी आप पे जो भी आपके ऑटोमेशन टूल इंस्टॉल कर रखा होगा वो ऑटोमेशन टूल जाता है और जाके वो स्क्रिप्ट को रन कराता है और आपका कमांड एग्जीक्यूट होके आउटपुट लेके आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो वो ऑटोमेशन के अंदर हम कर सकते हैं। मतलब हमने क्या किया, ह्यूमन एफर्ट को कम किया, राइट। ह्यूमन एफर्ट को कम करने के लिए ऑटोमेशन यूज हो रहा है आजकल। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑटोमेशन के बेसिक्स पता होना चाहिए। लाइक आप फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ डिवाइसेस क्या क्या होंगे, वो कहाँ पे स्टोर होगा, या फिर स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाए ताकि मेरा जो नेटवर्क डिवाइस है उसको समझ आए, राइट। तो वो सारी चीजें आ जाता है। तो यहाँ पे यू कैन सी ऑटोमेशन की इम्पैक्ट ऑन नेटवर्क मैनेजमेंट की। अगर हम ऑटोमेशन डिप्लॉय करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा या ड्रॉबैक मिलेगा, प्रॉस एंड कॉन्स वगैरह डिस्कस होता है उस पे, राइट। और उसके बाद आपका नेट कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग, फॉर एग्जांपल आप अगर एक फॉर एग्जांपल एक सेंट्रलाइज मास्टर को बिठा दिया, ठीक है। अब उस मास्टर पे जाके आपने इंस्ट्रक्शन दिए कि मुझे 100 डिवाइस पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक। तो वो कंट्रोलर क्या करेगा, बाकी डिवाइस पे जाके उसके अंदर कंट्रोलर के पास मैनेज करने की वो क्षमता होती है, तो वो जाता है जाके उस पर डिप्लॉय करता है, ठीक है। तो वो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर्स आते हैं, डिफरेंट कंट्रोलर्स का क्या क्या काम है वो सारी चीजें आपका एसडीएन टेक्नोलॉजी में वो डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सीसीएनए के अंदर बेसिकली आपको बेसिक बेसिक थ्योरी वगैरह बताया जाएगा। लाइक आपका फॉर एग्जांपल एसडी वैन क्या है, ठीक है। एसडी वैन में आपका वैन साइड को ऑटोमेट करते हो, ठीक है। उसके बाद आप लैन साइड ऑटोमेशन करना चाहते हो तो उसके लिए क्या है, ठीक है। या फिर आप डेटा सेंटर को ऑटोमेट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या है, वो सारी चीजें आपको बताया जाता है ऑटोमेशन के अंदर, ठीक है। अंडरले फैब्रिक, वुले फैब्रिक, फैब्रिक ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड आर्किटेक्चर क्या है, किस टाइप से आप डिजाइन करते हो, ठीक है। स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर हो गया, या फिर आपका वी स्मार्ट, वी मैनेज, वी वांट वगैरह वो सारी चीजें, ठीक है। वो सारी चीजें आपका डिस्कस होता है, ठीक है। और उसके लिए आपका नॉर्थ नॉर्थ बाउंड, साउथ बाउंड एपीआईज वगैरह क्या है। एपीआईज बेसिकली आपका एक आप इंटरफेस मान सकते हो जो कि आपका आ, एक एक प्रोग्राम स्क्रिप्ट अगर नेटवर्क डिवाइस से मैनेज नेटवर्क डिवाइस पे जा रहे हैं उसके लिए कौन सा एपीआई इंटीग्रेशन के लिए यूज होगा, वो सारी चीजें। या फिर आपका जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर से आपके फॉर एग्जांपल यूजर से या फिर यूजर से कंट्रोलर तक जा रहे हो तो उसके लिए क्या यूज केस होगा, वो सारी चीजें डिस्कस होता है एपीएस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। लाइक यू कैन सी जेनरेटिव एंड प्रोडक्टिविटी मशीन लर्निंग वगैरह, इसका जो है बेसिक्स बताया जाता है आपको यहाँ पे। और रेस्टकॉन एपीआई ऑथेंटिकेशन टाइप में आपका आ जाता है कि क्या क्या ऑथेंटिकेशन टाइप्स लगा सकते हैं, ठीक है। रेस्टकॉन एपीआई कहाँ पे काम करता है, कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं ऑटोमेशन के अंदर। इसके अलावा लाइक ईएमएल आ गया या फिर पाइथन आ गया जो कि आपका स्क्रिप्ट के लिए यूज होगा, ठीक है। एंसिबल आ गया जो कि ऑटोमेशन के लिए हेल्प करेगा आपका नेटवर्क डिवाइस पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। एंसिबल का स्ट्रक्चर क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका शेफ आ गया, ठीक है। वो सारी चीजें आपको बताया जाता है। ये बेसिकली आपका थियरी कवर होता है सीसीएनए के अंदर। आपको एडवांस में जानना है तो सीसीएनपी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट। तो ये जेसन्स आर्किटेक्चर, जेसन्स फॉर एग्जांपल आपका जो है फॉर एग्जांपल जो भी आपका डेटा है, ठीक है। डेटा कौन सा फॉर्मेट में रहेगा, वो जेसन फॉर्मेट में आप का रहेगा तो वो डिवाइस आइडेंटिफाई कर पाएगा। वो सारी चीजें हैं। आप जब भी एक्सेल में कुछ टाइप करते हो, एक्सेल में फॉर्मेट अलग होता है। नेटवर्क डिवाइस पे एक्सेल की फॉर्मेट क्या पुट कर सकते हो आप, वो नहीं कर सकते आप, राइट। तो वही चीज आपका जो भी सपोर्टिव वो रहता है, फॉर्मेट रहता है, उसमें से एक है आपका जेसन, ठीक। तो वैसे ही है। तो ऑटोमेशन के अंदर ऐसे ही आपका ऑटोमेशन की बेसिक्स वगैरह डिस्कस होता है, ठीक है। ओके, इफ एनीवन हैज एनी क्वेरी यू कैन कनेक्ट टू आवर चैनल।
ठीक है। और यू कैन कॉन्टैक्ट टू आवर कॉन्टैक्ट नंबर विच इज प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।